क्या आप जानते हैं कि वनवास जाने से पहले भी रावण ने मां सीता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था? आखिर कहाँ थी देवी सीता और कैसे गया था रावण उनके पास? फिर क्या हुआ जब रावण ने देवी सीता को पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखा? फिर क्या किया देवी सीता ने रावण के साथ? जानिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण की कथा असुरों के राजा रावण के विनाश के इर्द गिर्द ही घूमती है और रावण के मृत्यु का कारण देवी सीता ही बनी थी। रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। हालांकि रावण की मृत्यु का कारण देवी सीता ही बनी थी, जो देवी वेदवती का ही पुनर्जन्म था। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थीं, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों देवी वेदवती के कारण रावण की हुई मृत्यु। एक कथा के अनुसार एक बार वेदवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थीं। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थीं। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं कि अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए उनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थीं, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं। जैसे जैसे वह बड़ी हुईं, उसके भक्ति के साथ साथ भगवान के लिए उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु से विवाह करना चाहती थीं, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वेदवती अपने इरादों की पक्की थीं कि उसे विष्णु से ही विवाह करना है, किंतु उसके परिवार वालों ने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया। इसलिए वेदवती को विवश होकर अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गईं। बाद में उसके परिवार वालों ने उसे अपना लिया और वापस आश्रम में ले आए। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थीं, तभी उस समय सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहां से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देख सम्मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई। जब उसने विवाह के लिए मना कर दिया, तब रावण वेदवती को केश पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केश काट दिए। बाद में स्वयं को बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। चूंकि वेदवती का श्राप खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। जैसा कि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे वेदवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, इसलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ हुआ। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी। प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।